अगर आपने कभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को लेकर किसी बिल्डर या बैंक से बात की होगी तो आपने फुल ईएमआई और प्री ईएमआई शब्द कई बार सुने होंगे। यह दोनों लोन से जुड़ी टर्म हैं। आमतौर पर बैंक होम लोन के लिए प्री ईएमआई और फुल ईएमआई के दो ऑप्शन देते हैं। लेकिन अगर आप प्री ईएमआई और फुल ईएमआई के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करने का दिन है। क्या है फुल ईएमआई और प्री ईएमआई? ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यह प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों से मिलकर बनती है। जब बैंक आपके लोन का पूरा पैसा बिल्डर को डिसबर्स कर देता है तब ईएमआई शुरू होती है। मान लीजिए कि किसी मकान के लिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया और उसके कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने पर आपको पजेशन मिल गया है। अब पजेशन मिलने के बाद जो ईएमआई शुरू होगी वह फुल ईएमआई कहलाएगी। वहीं जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लिए गए आपके घर का आपको पजेशन नहीं मिलता है तब तक चुकाई जाने वाली ईएमआई को प्री ईएमआई कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी फ्लैट के लिए 50 लाख रुपए का होम लोन लिया लेकिन शुरू के कुछ साल आपको कंस्ट्रक्शन काम चलने के कारण पजेशन नहीं मिला तो बैंक बिल्डर को पूरा पेमेंट नहीं करेगा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा बैंक बिल्डर को पैसा देता रहेगा। इस दौरान आप जो ईएमआई देते हैं उसे प्री ईएमआई कहते हैं। फुल ईएमआई और प्री ईएमआई में अंतर। प्री ईएमआई में आपको सिर्फ डिसबर्समेंट अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होता है जबकि फुल ईएमआई में आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चुकाने होते हैं। प्री ईएमआई तभी से शुरू हो जाती है जब बिल्डर को पहला पेमेंट डिसबर्समेंट होता है जबकि फुल ईएमआई पजेशन मिलने के बाद शुरू होती है। प्री ईएमआई भरने पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं घटता है जबकि फुल ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी घटता है।